यूपी में कोरोना का करप्शन देखने को सामने आया है। यूपी में कोरोना करप्शन का मॉडल उजागर। यूपी में अस्पतालों में घटिया पीपीई किट सप्लाई हुई। नोएडा मेरठ में घटिया पीपीई किट ये सप्लाई हुई हैं। डीजीएमई ने पीपीई किट वापस करने का पत्र लिखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। 13 अप्रैल को डीजीएमई ने लिखा पत्र। घटिया किट से डॉक्टरों की जान को खतरा। कोरोना की जंग में सुरक्षा कवच है पीपीई किट। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को बचाव के लिए दी जाने वाली पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की घटिया सप्लाई का मामला ये सामने आया है। 2 मेडिकल कॉलेजों में भेजी गई है ये पीपीई किट और खराब होने और साइज में छोटा होने की शिकायत के बाद इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसकी सप्लाई यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा की गई थी। फिलहाल इसे वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस की जंग व इलाज में जुटे डॉक्टर और कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना अनिवार्य है। ये किट स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाने में मदद करती है। आपको बता दें, इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर देख रहे हैं। जो योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं के साथ इस प्रकार का जान में जोखिम डालने वाला एक तरीके से हम मजाक कह सकते हैं। तो वहीं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ लखनऊ से आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं। उनसे जानेंगे ताजा हाल की क्या है। आदित्य, जिस प्रकार से जो लोग यानी कि ये योद्धा हैं एक तरीके से इस देश के, इस वक्त कोई भी नेता कोई भी अभिनेता सामने नहीं आ रहा है, यही वो योद्धा हैं जो देश को बचाएंगे और उनके साथ इस प्रकार का घटिया मजाक जान लेने वाला। अभिषेक, इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं वो 3 मोर्चे पर लड़ रहे हैं। पहला मोर्चा कि वो कोरोना के मरीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जी जान लगाए दे रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। दूसरा मोर्चा जहां पर वो जमाती उन पर हमला कर रहे हैं, मुरादाबाद की घटना को भूला नहीं जा सकता है। तीसरी जो खबर आई है बेहद दुखद है, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक खबर है कि उनको जो सेफ्टी किट दी गई है, जिसको पीपी की बोलते हैं, वो इतनी मानकों के खिलाफ है कि उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये अफसोसजनक बात है। 13 तारीख को शिक्षा महानिदेशक ने एक पत्र लिखा है, उसमें 2 जगह से शिकायत आई हुई थी, मेडिकल कॉलेज मेरठ से और दूसरी नोएडा से। इन दोनों में ही इस बात को कहा गया था कि ये जो किट है ये मानकों के खिलाफ है, मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। देश की जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत है ये जो पीपीई की किट आई हुई है। इसको देखने के बाद इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है और चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक के गुप्ता ने 13 तारीख को एक लेटर जारी किया। उस लेटर को जारी करने में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि ये किट जो यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई है, जितने भी मेडिकल कॉलेज में सप्लाई की गई उनमें तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और उसकी जगह पर उनको तेजी से और कोशिश की जा रही तत्काल प्रभाव से ही वहां पर नई किटें पहुंचाई जाएं ताकि कोरोना के मरीजों का इलाज भी हो सके। जी अभिषेक। जी आदित्य, वहीं जिस प्रकार से किट सप्लाई होती हैं तो इनके जो सुरक्षा मानक हैं या ये कहें कि क्वालिटी चेक, ये क्वालिटी चेक से भी तो होकर गुजरती होंगी। तो किन्हीं अधिकारियों के नाम सामने आए जिनके सामने से ये जो पीपीई किट्स हैं सुरक्षा मानकों क्वालिटी चेक से होकर गुजरती हैं, तो तब ये क्वालिटी चेक करते वक्त अधिकारी कहां गए थे? जी देखिए, सभी मेडिकल कॉलेजेस में सभी जहाँ पर भी चिकित्सा का काम होता है या चिकित्सा शिक्षा का भी कार्य चलता है, उन सभी पर सप्लाई करने की एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को है। वो मानकों के हिसाब से ही सप्लाई करेगी ऐसा माना जाता है और उसका जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें भी इस तरह की कोई शिकायतें सामने नहीं आई थी। तभी उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सभी सप्लाई जो भी ज़रूरतें हैं उनको सप्लाई पूरी करे। लेकिन इधर जो ये मामला आया है, जो मेरठ मेडिकल कॉलेज के जो निदेशक हैं उन्होंने जो शिकायत की, नोएडा के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो शिकायत की, उसके बाद से बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हुए हैं कि वो जो किट पीपीई किट दी गई है वो एक चमकीले पॉलीथीन सी है। मतलब उसको हम कह सकते हैं एक तरह से वो रेन सूट जो बरसात में पहनते हैं पानी से बचाव के लिए, लगभग कुछ उसी तरह की मिलती जुलती है। तो ये बहुत ही अफसोसजनक है। इस पर कड़ी शिकायत की गई है, कड़े संदेश लिखे गए हैं और ये पत्र जारी किए गए हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस को। जी अभिषेक। जी आदित्य, जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि ऐसा पहले कभी कोई घटना सामने नहीं आई है, पर इस वक्त जब देश को जरूरत है सही चीजों की तो इस वक्त ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले इन लोगों ने कुछ भी किया हो, पहले अधिकारियों ने कुछ भी किया हो, कितना भी सही सामान क्यों ना दिया हो, लेकिन जिस वक्त अब जो अहम जरूरत है देश को, इस वक्त इस तरीके से गलत सामान को
मुहैया कराना, वो भी उन योद्धाओं को जो सबकी जान बचा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक, इस पर एक तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों में इस कंपनी जो ये सप्लाई कर रही थी मेडिकल की, यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन है, इस पर एक जांच बैठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और उसके बाद ये मालूम पड़ेगा कि इससे पहले भी कहीं ऐसा तो नहीं इसने शिकायत ना हुई हो और घटिया सामग्री या जो दवा की सप्लाई है या जो मेडिकल सर्जिकल के जो सामान होते हैं उनकी सप्लाई है, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें भी गुणवत्ता मानकों के विपरीत हो। इस बात को लेकर के तय बात है, जांच तो होगी ही, लेकिन साथ ही ये जो गंभीर मुद्दा है, कोरोना फाइटर्स हमारे जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो इस समय लगातार जूझ रहा है, दिन रात वो अपने घर नहीं जा रहे हैं, किसी भी तरह से हर कोरोना संक्रमित को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीच में ये जो खबर है ये बेहद दुखद है और बेहद अफसोसजनक है। इसमें कुछ भी कहा जाए वो कम ही है, लेकिन अगर ये किसी भी तरह से मानकों के विपरीत सप्लाई किया गया है तो ये बेहद गलत है और ये तो किसी तरह से बर्दाश्त काबिल है ही नहीं। अब से जी आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।